दोस्तों, इसके पहले वाले भाग में आपने देखा कि बालवीर और उसके तीनों साथी खजाने तक पहुंच गए थे। वह खजाना लेने वाले थे कि तिमनासा उस खजाने को लेकर भाग जाती है। बालवीर तिमनासा का पीछा करता है, लेकिन गुफा के अंदर शक्तियां काम नहीं कर रही थी, इसलिए बालवीर गिर जाता है। वहां से उठने के बाद बालवीर और उसके तीनों साथी गुफा से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद बालवीर की शक्तियां वापस दोबारा काम करने लगती हैं, तो बालवीर तिमनासा का पीछा करने लगता है। वह आकाश मार्ग से तिमनासा का पीछा कर रहा था। तिमनासा इतने में अपने लोक पहुंच गई और अपने महल के अंदर जाकर छिप जाती है। बालवीर भी अंदर जाने लगता है तो एक भूत ने उसे रोक दिया। भूत ने कहा, बालवीर, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तो बालवीर ने कहा, नहीं, मुझे अंदर जाना है। तो भूत ने कहा, ठीक है, तुम मेरी एक पहेली का जवाब दो, तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। तो बालवीर ने कहा, ठीक है, तुम अपनी पहेली पूछो। तो उस भूत ने एक पहेली पूछा, ऐसा कौन सा फल है जो मीठा होने के बाद भी बाजार में नहीं बिकता। यह पहेली सुनकर बालवीर सोचने लगता है। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और बालवीर की मदद कीजिए और कमेंट में जवाब दीजिए कि वह कौन सा फल है जो मीठा होने के बाद भी नहीं बिकता। तो दोस्तों, बालवीर ने काफ़ी देर तक इसका जवाब सोचा। फिर उसने उसको जवाब दिया कि वह है सब्र का फल, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है लेकिन बाजार में नहीं बिकता। यह जवाब बिल्कुल सही था। फिर उस भूत ने बालवीर को अंदर जाने दिया। बालवीर अंदर पहुंचकर देखता है कि तिमनासा और तौबा तौबा दोनों वहां पर हैं। उसका बॉक्स भी वहीं पे रखा है। बालवीर ने कहा, तिमनासा, मेरा बॉक्स मुझे वापस करो। तो तिमनासा ने कहा, नहीं बालवीर, मैं तुम्हारा बॉक्स वापस नहीं करूंगी। अगर तुम मेरी एक पहेली का जवाब दोगे तभी मैं तुम्हारा बॉक्स वापस करूंगी। तो तिमनासा ने एक पहेली पूछा, ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है मगर हिलती डुलती नहीं है, बताओ वह कौन सी चीज है। यह पहेली सुनकर के बालवीर सोचने लगता है कि वह कौन सी चीज है। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, बालवीर ने काफ़ी देर तक इसका जवाब सोचा। फिर तिमनासा को जवाब दिया, सीढ़ी, क्योंकि सीढ़ी अपने जगह पर ही रहती है और ऊपर और नीचे दोनों जाती है। यह जवाब बिल्कुल सही था। इसके बाद तौबा तौबा ने कहा, तिमनासा, कहो तो मैं भी एक पहेली पूछ लूं। तो तिमनासा ने कहा, ठीक है तौबा तौबा, तुम भी एक पहेली पूछ लो, उसके बाद बॉक्स वापस करेंगे। तो तौबा तौबा ने पहेली पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़े बिना इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बालवीर यह पहेली सुनकर फिर से सोचने लगता है। तो दोस्तों, आप लोग भी बालवीर की मदद कीजिए और इसका जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, बालवीर ने कुछ देर तक सोचा। फिर उसने तौबा तौबा को जवाब दिया कि वह है अंडा, क्योंकि अंडे को बिना तोड़े इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यह जवाब भी सही था। फिर तिमनासा ने बालवीर को उसका बॉक्स वापस दे दिया। बालवीर वहां से बॉक्स लेकर अपने घर की ओर चल देता है। बालवीर जैसे ही वह बॉक्स लेकर घर पहुंचता है तो वहां देखता है कि उसके तीनों दोस्त पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उसने बॉक्स को रख दिया। अब विवान उस बॉक्स को खोलने लगता है, लेकिन वह बॉक्स नहीं खुल रहा था, क्योंकि बॉक्स के ऊपर तो एक लॉक लगा हुआ था। उसका कोड उस बूढ़े आदमी ने बताया था, लेकिन ये चारों उस कोड को भूल चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग इनकी मदद कीजिए और उस कोड को बताइए कि बूढ़े आदमी ने कोड को क्या बताया था। तो ये चारों काफी देर तक अपने दिमाग पर जोर डालते हैं। फिर बालवीर को वह कोड याद आ जाता है। वह कोड था 0125। तो इन चारों ने जैसे ही वह कोड डायल किया तो यह बॉक्स खुल गया। चलिए दोस्तों, अब कुछ और मज़ेदार पहेलियों को सॉल्व करते हैं।
एक फूल है ब्लैक रंग का, सिर पर सदा सुहाए, तेज धूप में खिल जाता पर छाँव में मुरझाए। तो दोस्तों सोचिए और इसका जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आपने इसका जवाब तो पता ही कर लिया होगा। इसका जवाब है छाता। वैसे दोस्तों आपने क्या सोचा था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब अगली पहेली। सोने का पलंग नहीं ना ही महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाए। तो दोस्तों इस पहेली को देखिए, अच्छे से सोचिए और इसका भी जवाब कमेंट कीजिए। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। तो दोस्तों इस पहेली का जवाब है कि जंगल का राजा शेर। क्योंकि जंगल के राजा शेर के पास ना ही सोने के लिए होता है कुछ, ना ही महल होता है, ना ही रुपया पैसा, फिर भी वह राजा कहलाता है। वैसे दोस्तों आपने क्या सोचा था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।